तो ये सारे हालात कमाया थे कि घोड़ापन हो रहा इतना बड़ा थोड़ा हो रहा मैं समझाऊंगा कार्यकर्ताओं से जो मिल रही है और साथ ही साथ मैं समझाऊंगा आज जी मैं खड़ेगा तू लगता पर का मान लेना करता घोटी आज देखना पड़ेगा कि जंग छिड़ गया सीओ साहब का मैसेज आ गया तो वहां से वो चलता है उस माँ का जी घबराता है वो माँ अपने लाल को रोकती है और वो अपनी माँ को कहता है तेरी माँ यह भी तुम्हारी माँ है धरती माता भी हमारी माता है। और एक बात के द्वारा कैसे क्या बताया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हमारी शैलजा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बस्तारा टोल प्लाजा पर इतने दिन से जो चल रहा है अब जानते हैं किसानों की जो 40-39 दिन हो गए हैं। इतनी सर्दी है आप देखते हो कि वाहन तक सड़कों पर चल नहीं पा रहे। सर्दी है, धुंध है, पीछे बारिश भी हुई। जगह जगह पर हमारा किसान अलग अलग हिस्सों में देश में हमारे राज्य में बैठे हैं ऐसे केवल अपनी मांग को लेकर और ये सरकार उस मांग को मानती नहीं। कोर्ट में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है जबकि ये कार्य केंद्र सरकार का था। और दुख की बात ये है कि राज्य सरकार भी बिल्कुल यहाँ के किसान की मजदूर की अनसुनी कर रही है, उसकी व्यथा को उसके दुख को समझ नहीं पा रही। और आपने देखा कि लोकतंत्र के लिए एक एक करके किस तरह की बातें होती हैं। ये यहाँ पर हम देखें करनाल में हमारे मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, यहाँ वो महापंचायत करने लगे और जहाँ पंचायत ये करने लगे उसको छावनी बनाकर रख दिया। हज़ारों की संख्या में पुलिस कर्मियों को वहाँ बुलाया। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को हरियाणा वासियों पर विश्वास नहीं है या अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि जो वो बात कहना चाहते हैं लोगों को समझा पाएंगे कि नहीं? लोगों को आने से वहाँ पर रोकते रहे। अगर किसानों की महापंचायत थी तो वहाँ पर किसानों को बुलाना चाहिए था, खुला निमंत्रण होना चाहिए था और उन्हें बताते जो इनकी बात थी। परंतु ये जानते हैं कि ये धक्के से थोपे हुए 3 काले कानून हैं। ये कभी किसान को समझा नहीं पाएंगे क्योंकि इनमें कोई ऐसी बात है ही नहीं। कायदे से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात हरियाणा के लोगों की बात केंद्र को बतानी चाहिए। केंद्र के नेतृत्व को बताएं कि ये सरासर गलत कानून है और किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, मजदूरों के साथ ज्यादती हो रही है। हमारा हरियाणा ठप होता जा रहा है, लेकिन ना केंद्र सरकार को इसकी समझ है और ना राज्य सरकार को इसकी समझ है। मैम क्या जेजेपी के और बीजेपी के या इंडिपेंडेंट विधायक आपके संपर्क में हैं मैम? देखिए ऐसा है, वो लोग खुद अपनी सरकार से उनका मोहभंग हो चुका है। बहुत से इनके विधायक हैं, सिर्फ मैं नहीं, आप भी पूछ लीजिए किसी से, वो खुद आपको बता देंगे। खुद ये लोग बताते हैं इनकी सरकार में जो ये आज के दिन हो रहा है वो लोगों के हित में नहीं है। कितने लोगों ने तो खुद खुलकर कहा है, आप जानते हैं। तो ऐसी स्थिति जब हो जाती है, टोटल ब्रेकडाउन हो जाता है राज्य में, तो ऐसी सरकार चल कैसे? शैलजा जी, कांग्रेस विधायक दल जो है कई बार राज्यपाल से मिलने की कोशिश है। विधायक आपके कंफर्म है मैम? ऐसा कुछ नहीं होता, लोग अपनी बात कहते हैं। बातचीत होती रहती है। कांग्रेस विधायक दल कई बार राज्यपाल से मिलने का प्रयास कर चुके हैं, कई बार राज्यपाल से मिलने का प्रयास कर चुके हैं कांग्रेस विधायक दल, नहीं मिलने दिया जा रहा। किस तरह देखते हैं? राज्यपाल समय नहीं देते हैं, आपने देखा पहले भी कितनी बार उनसे मांगा गया, समय नहीं देते। आखिर हम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और हरियाणा राज्य में अपने राज्यपाल का घेराव करने पर मजबूर हो गए हैं। और कल हम सभी लोग कांग्रेस जन चंडीगढ़ में राज्यपाल राजभवन का हम घेराव करने जा रहे हैं और समस्त कांग्रेस जन वहां पर आएंगे।
बहुत दुख की बात है, लेकिन ये करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर्वोच्च माना जाता था, लेकिन क्या मानते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट की साख पर भी सवाल उठे? सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से इसमें आया, ये सरकार का कार्य था। जैसे मैंने पहले कहा, केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार ने पहल ना करके केवल किसानों को बरगलाने का कार्य किया। उनको बार बार बुलाते रहे, किसान फिर भी जाते रहे। हमेशा वो गए हैं जब सरकार ने बुलाया है। जब बातचीत के बारे में उनको कहा, किसान हमेशा गए, कभी उन्होंने इनकार नहीं किया। जब वो कमेटी फेल हो गई, सो कॉल्ड कमेटी बनाई गई थी सरकार ने, जब उसको कोई मैंडेट नहीं है, ये काले कानूनों को वापस लेना चाहिए था और फिर किसानों से बात करते। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की बात हुई, आप सब देख रहे हैं। कमेटी जिस तरह की बनी है वो भी आप जानते हैं, उसके बारे में विस्तार से मीडिया में आ चुका है। जो उसके मेंबर बने हैं कमेटी के, अब उन पर किसान क्या विश्वास करें क्या नहीं करें, ये किसानों का अपना मामला है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात है, मैंने पहले भी कहा, हमारी स्थिति स्पष्ट है कि ये तीनों काले कानून गलत है और केंद्र सरकार को ये तीनों काले कानून वापस करने चाहिए और राज्य सरकार स्पेशल सेशन बुलाकर इन तीनों के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करना चाहिए और केंद्र सरकार को बताना से लगता है मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं फिलहाल हरियाणा के अंदर। देखिए स्थिति क्या है, आज के दिन सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। और अगर जो हमारे विधायक हैं अपने मन की बात को सुने, अंतरात्मा की आवाज को सुने, जैसे कि वो बार बार दिखा रहे हैं, तो फिर ये सरकार का रहने का, वैसे भी जो यहाँ पर हुआ मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में, जिस तरह के जहाँ भी ये जाते हैं इनको सामना करना पड़ रहा है जिस स्थिति का, ये सरकार कैसे चल सकती? आपको मौका लगा तो आप सरकार बनाएंगे मैम? देखो ये बातें इस तरह की, इनका उस समय कभी कोई खाली जगह नहीं रहती, वैक्यूम नहीं रहता है। मैडम, किसानों ने कहा है संविधान के हिसाब से जो स्थिति में कदम उठाने चाहिए वो स्थिति उस समय डिक्टेट करती है। मैडम, किसानों ने कहा है कि जो भी नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के, यदि उनके समर्थक हैं तो इस्तीफा दे के बीच में है, अपने पदों से इस्तीफा दे। सब जाते हैं, सभी लोग जा रहे हैं, जिसका जो जैसे मन करता है सब जा रहे हैं किसानों के बीच में। मूल रूप से देखो, हम हरियाणा के लोग मूल रूप से किसान या कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो किसान और कृषि और ये धरती, हम सभी यहाँ के पैदा हुए हैं। इस धरती के साथ धोखा नहीं करना चाहिए किसी ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी हमारी जननी के साथ धोखा कर रही है। एक आखिरी सवाल, हाँ जी, अभय चौटाला का इस्तीफे को किस प्रकार? देखिए वो अपनी पार्टी के हेड हैं, जो उनको राजनीतिक रूप से जो बात ठीक लगती है उन्होंने किया, लेकिन जो इस्तीफा होता है वो तो उसको देने की प्रक्रिया एक। मैम एक आखिरी सवाल, जब चुनाव हुए थे तब दुष्यंत चौटाला किसानों के नाम पर आए थे और फिलहाल आज जो है एक रोष देखने को मिल रहा है किसानों में, तो किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि उस समय इन्होंने वोट मांगे थे इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसानों के नाम, और हरियाणा के लोगों ने 10 सीटें भी उन्हें दी, एकदम नई इसमें कुछ नए प्रकार की प्रतिक्रिया है। सरकारें पहले भी रही हैं, आंदोलन पहले भी होते रहे हैं और आपस में मिलजुल के जनता के सामने सरकार अपनी बात रखती थी, जनता अपनी बात रखती थी और कोई ना कोई रास्ता निकलता था। इस बार तो यहाँ सरकार उल्टा रवैया अपना रही है। सरकार अपने आप को ये साबित करने में लगी हुई है कि हम ही देश हैं, जबकि सरकार देश नहीं है। आपके माध्यम से मैं पूरी जनता को बताना चाहता हूँ भी ये जो देश है ये आरएसएस और बीजेपी नहीं है जी, ना सरकार में शामिल लोग हैं। देश तो बहुत बड़ी चीज़ है जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो किसान है, क्योंकि किसान के साथ जुड़े हुए 78% लोग बता रहे हैं आज के दिन। पहले तो 80-85% थे, ये अब कहते हैं कि 78% जुड़े हैं। मैं कहता हूँ 100% किसान के साथ जुड़ा है। जो आदमी रोटी खाता है वो किसान के साथ जुड़ा हुआ है, जो अन्न खाता है वो किसान के साथ जुड़ा हुआ है। तो किसान की इतनी दुर्गति करना
किसान के साथ मुकाबला करना, भाई को भाई के साथ लड़वाना, ये तो आपस में मतलब ऐसे जैसे सिविल वार कराने का एक कोशिश में सरकार हो। आपने देखा यहीं हमारे यहीं पे थोड़ी दूर कैमला में प्रोग्राम रख के कभी ऐसे भी होता है, किसान महापंचायत में किसानों को जाने से रोक दिया। किसकी पंचायत कर रहे थे फिर? इसका मतलब कोई षड्यंत्र था, लोगों को गुमराह करने का साजिश की जा रही थी, वरना किसानों को रोकने की जरूरत क्या है? पुलिस लगा के महापंचायत करने का क्या मतलब है? तो मेरा ऐसा मानना है कि केंद्र सरकार को, जिसको थोड़े दिनों के लिए सेवा दी गई है, 5 साल के लिए राज नहीं दिया गया है, वो अपनी सेवा का काम सेवादार की तरह करे। अगर नहीं करेगी तो मालिक होता है, जब मर्जी सेवादार को हटा दे। फिर तो जनता मालिक है इस देश की, जनता सर्वोपरि है। जनता की बात जो है सरकार को माननी चाहिए। विधायक जी, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बीच में अपने निर्णय दिए हैं, इनसे मानते हैं कि कुछ गतिरोध दूर होगा? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का रवैया दिखाया है, वो तो ऐसे लगता है कि जैसे सरकार का वकील बन के सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया। जो सुप्रीम कोर्ट की इतनी सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं उसे, और जनता में जिसकी इतनी बड़ी साख थी, मेरे को लगता है कि वो साख भी कम करने का काम सरकार जानबूझ के करवा रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी वो नहीं चाहती कि जैसे दूसरी इंस्टीट्यूशन ख़त्म करती ना, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी ख़त्म करने की साजिश सरकार ही रच रही। प्रदेश सरकार की भूमिका पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो आंदोलन की शुरुआत की बात हो कि जिस तरह से किसानों के जत्थे पंजाब से दाखिल हुए और दिल्ली तक पहुंचे, उसमें गतिरोध डाला गया, या अब तक के भी जितने कार्यक्रम सरकार के रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, हरियाणा सरकार, मैं आपकी बात में सुधार करता हूँ, पंजाब के लोग तो बाद में आए। पहले दिन तो हरियाणा के लोगों को ही हरियाणा में चलने से मना कर दिया हरियाणा सरकार ने। ये कौन सा कानून है? यहाँ राजतंत्र थोड़ी है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में ये नेशनल हाईवे पे चलने का अधिकार पूरे देश के लोगों को है। पंजाब के लोग तो 26 तारीख को आए, जो वाटर कैनन और लाठीचार्ज तो 25 तारीख को ही हो गया था। पहले दिन आके अम्बाड़ा से जब चले तो पहले दिन ही झगड़ा हो गया था। पंजाब के लोग तो अगले दिन आए। तो जब हरियाणा सरकार हरियाणा के लोगों को ये साबित करने में लग गई, वो भी हरियाणा के लोग तो आंदोलन में है नहीं, अब सरकार से अब पूछना भी पता लगा भी कहाँ दुखी हैं लोग। पूरे देश का किसान और पूरे देश का बच्चा जिसकी ज़मीर जिंदा है, वो किसानों के आंदोलन के साथ है और वो इसके समर्थन में है आत्मा से। विधायक भी उन्हें नहीं आता कि सारे के सारे सिर्फ अपनी लंबड़दारी दिखाने के लिए झूठा समर्थन दिखा रहे हैं। जिस दिन नीयत से काम करेंगे, मैं तो हमेशा कहता हूँ, आपने मेरा बयान भी पढ़ा होगा, थोड़े दिन पहले भी छपया था, भी जिस दिन इन नेताओं की नीयत ठीक होगी उस दिन देश अपने आप सुधर जाएगा। ना आंदोलन होगा और ना कहीं कोई रौला पड़ेगा। इस देश में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ झूठ का राज चल रहा है, और झूठ की हवा जो है 2013 से लेकर आज तक झूठ ही झूठ चल रहा है। अब इन किसान आंदोलनों ने झूठ को थोड़ा कोरा जमया उस पर। अब लोगों को पता लगने लग गया भी हमारा प्रधानमंत्री भी झूठ बोलता है और बड़े बड़े जितने नेता हैं सब झूठ बोलते हैं। किस तरह देखा जाए आपके बयान को? आप कह रहे हैं कि नेताओं की नीयत ठीक नहीं है। मैं सरकार में शामिल मैं नेताओं की खुद तो एमएलए सवाल हूँ, खुद कह रहा विपक्ष के नेताओं हूँ। की मैंने नीयत विधानसभा में ये बात कही है, अगर आपको ना पता हो तो आप रिकॉर्ड निकाल के देख लो। मुझे पता है, ये जानकारी है। मैं विधानसभा में कहता हूँ कि जिस दिन आप चुने हुए नुमाइंदों की नीयत ठीक होगी। आज भी जो गड़बड़ कर रहे हैं देश में, वो कौन कर रहा है? चुने हुए नुमाइंदे 5 साल के लिए चुने थे ना। मेजॉरिटी का ये मतलब नहीं है कि आप उसका दुरुपयोग करो। मेजॉरिटी पहले भी बहुत आई हैं, इतनी 303 सीटें हैं, यहाँ तो 404 भी आई हैं। फिर देश बेच दिया क्या किसी ने? अगर जनता ने आपको अच्छा समझ के 303 सीटें दे दी तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये जो 70 साल में बड़ी मुश्किल से देश बनाया, इस जनता ने खून पसीने की कमाई से इस देश को बनाया, जो इंस्टीट्यूशन बनाई है, आप रातों रात उनको बेच दो। आपके बाप का माल है क्या? आप अपना घर तो बेच सकते हो, दूसरे का मेरा भी बेच सकते हो क्या? ये जो देश है ये जनता का है। आप कौन होते हो बेचने वाले? और फिर लोगों को बता रहे हो कि हम तो अच्छे दिन ले आएंगे।
अरे अगर 6.5 साल में यही अच्छे दिन आए तो 70 साल में देश बनाने का काम जो पहले वाली सरकारों ने किया था उसको ध्वस्त करने का काम आप 6 साल में करने जा रहे हो, और ये आप सबके सामने, कोई मैं नहीं कह रहा। और सुप्रीम कोर्ट को देख लो आप, सुप्रीम कोर्ट को किसानों को बुला के, क्या ऐसे न्यूट्रल आदमी नहीं थे इस देश में, उनको कमेटी में लेते, या इन बिलों के जो पैरोकार थे उन्हीं को लेना था इसमें। इससे तो ऐसे लगता है कि किसी और ने टाइप करके भेज दिया, भी ये कमेटी है, आप अनाउंस कर दो। सत्ता पक्ष के